नमस्कार दोस्तों, फार्मा इक्विपमेंट मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कदम और आज हम बात करने वाले एक ऐसे इक्विपमेंट की जहां एक सिंपल का वेसल डिसाइड करता है कि आपका पेन किलर सेफ होगा या फिर नहीं, एक एंटीबायोटिक काम करेगी या फिर फेल हो जाएगी, और एक एंटी कैंसर ड्रग किसी की जिंदगी बचा पाएगा या रिस्क बन जाएगा। यह दुनिया छुपी होती है एक ही जगह, रिएक्टर के अंदर। रिएक्टर एक ऐसी मशीन है जो दिखती है सिंपल कंटेनर जैसी, लेकिन असल में यही है मेडिसिन का बर्थ प्लेस। यही मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, यही उनकी शेप बदलती है और यही से शुरू होती है हर एक लाइफ सेविंग ड्रग की कहानी। पर दोस्तों, यह कहानी इतनी आसान कभी नहीं थी। शुरुआत हुई मिट्टी के पॉट, ग्लास पॉट से, जहाँ हीट का कंट्रोल एकदम जीरो था, मिक्सिंग बिल्कुल इम्पॉसिबल थी और सेफ्टी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग। फिर आई इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। स्टील वेसल और मैकेनिकल स्टरर ने केमिकल रिएक्शन को बनाया एक प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल। लेकिन जब 20th सेंचुरी ने दिया एक नया कॉन्फिडेंस, स्टेनलेस स्टील और ग्लास लाइन रिएक्टर, जिसमें हर एक सेकंड मॉनिटर होता टेम्परेचर, प्रेशर और मिक्सिंग। इसी वजह से आज फार्मा इंडस्ट्री बन पाती है एक मेडिसिन जो होती है सेफ, कंसिस्टेंट और लार्ज स्केलेबल के लिए एकदम परफेक्ट। अब सवाल आता है, क्या रिएक्टर आखिर होता क्या है? क्या वो सिर्फ एक बड़ा सा वेसल या कंटेनर होता है? तो इसका आंसर है नहीं। रिएक्टर इज अ इंजीनियरिंग साइंटिफिक सिस्टम होता है जिसमें केमिकल और फिजिकल प्रोसेस कंट्रोल कंडीशन में परफॉर्म किए जाते हैं। सिंपल शब्द में, रिएक्टर इज अ क्लोज वेसल यूज फॉर केमिकल रिएक्शन परफॉर्मिंग अंडर द हीटिंग, कूलिंग और एजिटेशन। मतलब फार्मा इंडस्ट्री में रिएक्टर का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर रॉ मटेरियल स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट होते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड और एपीआई में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्टर के अंदर हर एक पैरामीटर, चाहे वो टेम्परेचर हो या प्रेशर, एजिटेशन हो या पीएच, एक प्रीशियसली मॉनिटर कंट्रोल किए जाते हैं, क्योंकि छोटी सी डिविएशन भी अफेक्ट कर सकती है यील्ड और प्योरिटी को, और बैच हो सकता है रिजेक्ट। और जब हम कहते हैं रिएक्टर, तो वो एक सिंपल डिजाइन नहीं है। इंडस्ट्री में अलग अलग रिएक्टर होते हैं, हर एक का अपना रोल, अपना डिजाइन और अपना कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और इसी डाइवर्सिटी ने रिएक्टर को बना दिया एक मॉडर्न फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का कोर हीरो। अगला सवाल आता है कि रिएक्टर के टाइप्स कितने होते हैं और हर एक टाइप का फार्मा इंडस्ट्री में क्या रोल होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब जब हमें पता चल ही गया है कि रिएक्टर होता क्या है और कैसे डिजाइन किया जाता है, तो अगला लॉजिकल सवाल आता है कि रिएक्टर के टाइप्स कौन से होते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में हर रिएक्शन एक जैसा नहीं होता। कुछ रिएक्शन रिक्वायर्ड करते हाई टेम्परेचर और प्रेशर, कुछ को चाहिए लो टेम्परेचर और सेंसिटिव कंडीशन, कुछ में करोसिव केमिकल होते और कुछ में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसीलिए एक ही रिएक्टर का डिजाइन सबके लिए फिट नहीं होता। इंडस्ट्री ने डेवलप किया है मल्टीपल टाइप्स, अपने रोल्स और अपने डिज़ाइन, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हर एक रिएक्टर के टाइप्स वाइज। फर्स्ट, स्टेनलेस स्टील रिएक्टर मतलब एसएसआर यूज होते हैं जब रॉ मटेरियल नॉन करोसिव हो और हाई केमिकल स्ट्रेन चाहिए, तब स्टेनलेस स्टील रिएक्टर प्रेफर किया जाता है। दूसरा टाइप्स आता है ग्लास लाइन रिएक्टर मतलब जीएलआर, स्पेशली डिजाइन किया गया है करोसिव केमिकल के लिए, जैसे एसिड और हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड के लिए। ग्लास लाइन प्रिवेंट करती है करोसिव और कंटामिनेशन को। तीसरा टाइप्स ऑफ रिएक्टर आता है हाइड्रोजन रिएक्टर, डिजाइन फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाई प्रेशर हाइड्रोजनेशन गैस यूज करते ही मॉलिक्यूल को केमिकली मॉडिफाई किया जाता है। एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हम हाइड्रोजन रिएक्टर प्रेफर करते हैं। फोर्थ नंबर का रिएक्टर आता है क्रायोजेनिक रिएक्टर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रिएक्शन के लिए यूज होता है और इसको सेंसिटिव बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और लो टेम्परेचर केमिकल सिंथेसिस में भी इसका यूज किया जाता है। एग्जांपल देखा जाए तो इंसुलिन के सिंथेसिस में भी इसका यूज होता है। फिफ्थ नंबर का रिएक्टर आता है हाई प्रेशर रिएक्टर, यूज होते हैं गैस लिक्विड रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन के लिए। रोबोट सिस्टम डिजाइन किया जाता है और प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ इसको हैंडल किया जाता है। एग्जांपल, हाइड्रोजनेशन या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में इसका यूज होता है। सोचिए दोस्तों, हर एक रिएक्टर एक अलग स्टेज है, एक अलग एनवायरनमेंट जहां मॉलिक्यूल अपनी केमिस्ट्री परफॉर्म करते हैं, और यही डाइवर्सिटी बनाती है रिएक्टर को फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का ट्रू कोर हीरो। अब तक हमने समझा कि रिएक्टर क्या होता है और उनके टाइप्स कितने डाइवर्स होते हैं, लेकिन एक रिएक्टर की असली स्टेट उसके कंपोनेंट में होती है। यही कंपोनेंट इंश्योर करते हैं कि रिएक्शन सेफ्स, कंट्रोल और इफिशिएंसी वे में कंप्लीट होगा या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक रिएक्टर के की कंपोनेंट को। पहला कंपोनेंट आता है रिएक्टर वेसल।
ये रिएक्टर का मेन बॉडी होता है स्टेनलेस स्टील 316 या ग्लास लाइन रिएक्टर से बना होता है। इसका काम होता है एक क्लोज और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। दूसरा टाइप आता है रिएक्टर जैकेट या कॉइल। जैकेट होते हैं वेसल के अराउंड फ्लूइड सर्कुलेटिंग लेयर। इनके थ्रू हॉट वाटर या कूल वाटर सर्कुलेट होते हैं ताकि टेम्परेचर प्रीशियसली और यूनिफॉर्मली कंट्रोल हो। कभी कभी इंटरनल हीटिंग कॉइल भी यूज होते हैं जब फास्ट और इफिशिएंसी हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड हो तब। तीसरा पार्ट आता है बैफल। बैफल होते हैं वर्टिकल फ्लैश जो इनर वार पर फिक्स होते हैं। उनका काम है वर्टेक्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना और मिक्सिंग इफिशिएंसी वे में इनहेंस करना। जब इंपेलर घूमता है तो बैफल उसको फ्लो रेट को तोड़ देता है और रिएक्शन यूनिफॉर्मली सर्कुलेट होता है और हीट ट्रांसफर और इफिशिएंसी वे में बन जाता है। चौथा पार्ट आता है एजिटेटर एंड इंपेलर। मिक्सिंग का हर्ट है एजिटेटर यानी इंपेलर। ये मॉलिक्यूल को मैकेनिकली एजिटेट करता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग और प्रॉपर मास ट्रांसफर इंश्योर करता है। रिजल्ट टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के रिएक्टर के हर एक पॉइंट तक कंसिस्टेंटली रहता है और डेड जोन डेवलप बिल्कुल भी नहीं होता। फिफ्थ नंबर का पार्ट आता है ड्राइव मशीन यानी मोटर प्लस गियर बॉक्स। एजिटेटर को घुमाने के लिए ड्राइव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। मोटर और गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन जो रिक्वायर्ड स्पीड और टॉर्क प्रोवाइड करता है। प्रॉपर डिजाइन का मतलब ये वाइब्रेशन फ्री और रिलायबल ऑपरेशन होता है। 6 नंबर का पार्ट आता है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। हर रिएक्टर में प्रीसियस मॉनिटरिंग के लिए सेंसर होते हैं जैसे कि टेम्परेचर सेंसर फॉर थर्मल प्रोफाइल के लिए, प्रेशर सेंसर फॉर सेफ ऑपरेटिंग लिमिट के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस को रियल टाइम में कंट्रोल करता है और डेविएशन अवॉइड करने में मदद करता है। 7 नंबर का पार्ट आता है मैनुअल। ये बड़ा ओपनिंग होता है वेसल के टॉप साइड पर। यूज होता है फॉर क्लीनिंग पर्पस, इंटरनल इंस्पेक्शन पर्पस और कभी कभी रॉ मटेरियल चार्जिंग के लिए मैनुअल का यूज होता है। मैनुअल का डिज़ाइन और उसका सीलिंग क्रिटिकल होता है ताकि प्रेशर और वैक्यूम सेफली हैंडल हो सके। 8 नंबर का पार्ट आता है रिएक्टर नोजल जैसे कि फीड नोजल फॉर रॉ मटेरियल ऐड करने के लिए, सैम्पलिंग पोर्ट फॉर रिएक्शन प्रोसेस मॉनिटर करने के लिए, वेंट नोजल एक्सेस गैस रिलीज और प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, बॉटम आउटलेट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए। ये थे रिएक्टर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स और जब ये सारे कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं तब बनता है एक कंट्रोल रिएक्शन एनवायरनमेंट जहां मॉलिक्यूल अपना मैजिक सेफ और एफिशिएंट वे में परफॉर्म करते हैं। तो अब तक हमने रिएक्टर की कहानी को एक सफ़र की तरह कंप्लीट किया। समझा कि रिएक्टर सिर्फ एक वेसल नहीं बल्कि वो जगह है जहाँ पर मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म होती है और एक नया प्रोडक्ट डेवलप होता है। रिएक्टर के अंदर चलती है एक छोटी सी एडजस्टमेंट, टेम्परेचर, एजिटेशन, स्पीड या प्रेशर पूरे बैच की क्वालिटी डिसाइड कर पाती है और इसी वजह से रिएक्टर को कहा जाता है द बीटिंग हार्ट ऑफ प्लांट। अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने कलीग के साथ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपके लिए जो एक सीरीज़ लेके आया हूँ फार्मा इक्विपमेंट्स का सीरीज़, इसका नेक्स्ट वीडियो होगा स्टेनलेस स्टील रिएक्टर मतलब SSR। हम SSR रिएक्टर एकदम डीप एंड डाइव में स्टडी करने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टे सिक्योर, स्टे सेफ्टी। जय शिवराय।